ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। बाबा कहते चाहे कोई ब्राह्मण बच्चा हो, चाहे दुनिया में अन्य मनुष्य आत्माएं हो, लेकिन किसी के मनसा में क्या चल रहा है, मनसा शक्ति कैसी है, मनसा का ऑरा वृत्ति कैसी है किसी आत्मा की, वो उसकी बोलवाणी से स्पष्ट होती है या उसके कर्मों में दिखाई देती है। तो बाबा कहते बोल और कर्म, मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, किसी के मन के अंदर कैसी स्थिति है, कितना कोई नेगेटिव है, कितना कोई पॉजिटिव है, कितना कोई अंदर से मनोस्थिति से शक्तिशाली है, कौन कितना शक्तिहीन है। बाबा कहते वो सब बोल और कर्म से नज़र आता है, इसलिए बोल और कर्म को दर्पण कहा गया है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? कहने में भले कोई कहते रहे हम तो सारे विश्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, सभी आत्माओं के प्रति हमारी तो शुभ भावना रहती है, लेकिन बाबा कहते यदि बोल शुभ भावना वाले नहीं हैं, कर्मों में वो चीज़ नज़र नहीं आती है, क्योंकि जिनकी शुभ भावना, शुभ कामना होगी, उनके कर्म भी तो परफेक्ट, एक्यूरेट और सदा सभी के सहयोगी होंगे। बाबा कहते यदि ऐसा नज़र नहीं आता है तो फिर ऐसे कैसे कह दे कि ये आत्मा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली है। सबसे पहले तो स्वयं के प्रति शुभ सोचना पड़ता है। जो स्वयं के लिए ही सदा नेगेटिव सोचते हैं, अपने पार्ट के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो वे सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कैसे रख सकते हैं? बाबा कहते जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। उनके मुख से, उनकी वाणी से स्वतः ही ऊंचे नशे के बोल निकलते रहेंगे। कभी भी वे स्वयं के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति नीचे के बोल नहीं बोलेंगे। उनकी वाचा में वो, उनकी डिक्शनरी में वो शब्द होंगे ही नहीं। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। जो आत्माएं शक्तिशाली मनसा की मालिक होंगी, वे बाबा कहते उनका योग बहुत पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, उन्हें नशा सदा चढ़ा रहेगा, सहज योगी होंगे। फिर बाबा ने दूसरा टाइटल दिया, ना केवल सहज योगी होंगे बल्कि सहज कर्म योगी भी होंगे। दूसरे शब्दों में इसको समझें तो निरंतर योगी होंगे। कर्म करते हुए भी ना आत्मा की विस्मृति होगी, ना परमात्मा की विस्मृति होगी। कितना भी कर्म में बिजी होंगे, अंदर से एकदम लाइट रहेंगे। तो मनसा शक्तिशाली है या नहीं है, बाबा कहते हैं वो बोलवाणी से और कर्मों से प्रत्यक्ष होती है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं को यदि ऊंची मनसा का ऑरा क्रिएट करना है, तो अपने संकल्पों की क्वालिटी को बहुत शुद्ध और शुभ बनाना होगा, क्योंकि जो संकल्प में होता है वही वाणी में और कर्म में आता है। तो हमें यदि मनसा सेवा करनी है तो वैसे फिर हमारे कर्म भी होने चाहिए, बोलवाणी भी उतनी ही शुभ, उतनी ही श्रेष्ठ, उतनी ही ऊंची क्वालिटी की होनी चाहिए। मनसा जितनी शक्तिशाली होगी तभी हम मनसा सेवा भी कर पाएंगे। आज का ये पॉइंट है
31 मार्च 1988 की मॉडलेस से। अच्छा, ओम शांति।